हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम परसेप्ट्रॉन की हेल्प से एंड गेट क्रिएट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने और गेट क्रिएट किया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो एक बार से जरूर रेफर कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे हम परसेप्ट्रॉन की हेल्प से एंड गेट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एंड गेट हमारा होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो एंड गेट जो है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनपुट्स पर अप्लाई करते हैं। सपोज मेरे पास एक इनपुट है x1 और एक इनपुट है x2, ठीक है। तो इन पर मैं इनपुट अगर मैं 1 1 दूं या 0 0 1 0 1 0, तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन दूं इनपुट का तो आउटपुट क्या आता है इसके रिस्पेक्ट में। अगर 1 1 दोनों 1 है तो आउटपुट आता है 1, और उसके अलावा अगर एक भी 0 तो आउटपुट 0। ये हमारा क्या होता है, एंड गेट होता है, ठीक है। अब मुझे अपने न्यूरल नेटवर्क को इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो इस तरीके का आउटपुट दे। मतलब न्यूरल नेटवर्क मेरा इस तरीके से होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में कुछ वेट होंगे w1 w2, और यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट आएगा इस समेशन इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से w1 और w2 को ट्रेन करना है, ताकि जब भी मैं इसको इनपुट दूं x1 और x2 की वैल्यू, तो हमेशा जो y है वो सही y आए। तो क्या हो हमारा, वो जब दोनों 1 दूं तो आउटपुट 1 आए, और जब एक भी 0 हो तो आउटपुट 0 आए। तो इस तरीके से हमें इसे परफॉर्म करना है। चलिए ट्रेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इनपुट दूंगा एक एक करके। सबसे पहले मेरा इनपुट क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में मेरे पास इनपुट क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू भी 1 है। वेट हमें इनिशियली क्या गिवन है, तो वेट मुझे इनिशियली गिवन है कितना है, 0.2 एंड 0.3, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप अज्यूम भी कर सकते हो, कुछ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मुझे लर्निंग रेट क्या दे रखी है, तो लर्निंग रेट मुझे दे रखी 0.2, मतलब इसकी स्पीड से हम लर्न करेंगे। और थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी दे रखी, 0.6, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे समेशन निकालना है WI XI, ये मेरी टेबल है। मैं समेशन मतलब ये देखो, यहाँ से आएगा x1, यहाँ से आएगा x2, उसके रिस्पेक्ट में वेट है, वेट हमें अभी गिवन है 0.2 और 0.3। तो इनका समेशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WI XI इक्वल टू क्या बन जाएगा, W1, समेशन निकालेंगे अगर हम इनका, W1 x1 प्लस W2 x2, ये बनेगा। परफॉर्म कर देते हैं। W1 हमारा क्या देखा, 0.2 इंटू x1 क्या है 1, प्लस 0.3 इंटू क्या है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.5। तुम्हारा आंसर क्या आएगा 0.5। अब आती है बात थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, तो हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू कितने रखी, गिवन है हमें 0.6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा फाइनली समेशन का, हम उसे कंपेयर करेंगे 0.6 से। अगर वो आउटपुट 0.6 से बिलो है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा न्यूरल नेटवर्क का या परसेप्ट्रॉन का। और अगर वो उससे एबव या उसके इक्वल है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो फिलहाल 0.5 आया, जो बिलो है तो हमारा आउटपुट क्या आया, 0 आया, ठीक है। पर डिजायर्ड, ये क्या है, डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए था, डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए था 1, ठीक है। तो हमारा डिजायर्ड क्या होना चाहिए था, 1। तो मिसमैच हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो वेट है वो सही नहीं है, उन्हें मुझे ट्रेन करना पड़ेगा वापस से, ठीक है। तो वेट को अपडेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपडेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है WI इज इक्वल टू क्या होता है, WI मतलब अभी करंट में क्या वेट है, माइनस ईटा, ठीक है। ईटा मतलब लर्निंग रेट, ब्रैकेट में हमारा आउटपुट क्या आया है, माइनस डिजायर्ड आउटपुट क्या था, और इनटू XI। तो अगर मैं W1 की बात करूं तो हमारा आउटपुट, हमारा वेट क्या हो जाएगा, W1 प्लस ईटा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस डिजायर्ड इंटू x1, ठीक है। इसको अगर मैं वैल्यू अप्लाई कर दूं तो W1 की वैल्यू कितनी रखी है, 0.2, ठीक है, प्लस ईटा की वैल्यू कितनी रखी, वो भी 0.2 है, ठीक है। ब्रैकेट में आउटपुट कितना आया है, हमारा आउटपुट 0 आया, डिजायर्ड कितना था, 1 था, इंटू x1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। 1 मिनट, इसको सही कर दूं, ये हमारा क्या है, माइनस है, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, माइनस। तो क्या हो जाएगा 0.2 माइनस 0.2 और अंदर -1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4, 0.2 दैट इज 0.4। तुम्हारा आउटपुट क्या हो गया फाइनली, जो हमारा वेट हो गया W1 वो क्या होगा 0.4, ठीक है। W2 निकालोगे तो क्या आएगा, W2 अगर हम निकालेंगे तो सेम ऐसे निकालेंगे, W2 प्लस ईटा आउट माइनस डिजायर्ड डिवाइड बाय x2 इंटू x2। तो W2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू, सॉरी 0.3, सॉरी प्लस मिस्टेक हो गई, ये दोनों जगह मिस्टेक हो गई,
फॉर्मूले में भी ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ईटा 0.2 ब्रैकेट में क्या है, 0 माइनस 1 इंटू 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.5। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, W2 कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेट अपडेट हो चुके हैं W1 एंड W2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेट अपडेट हो चुके हैं तो हमारा नेक्स्ट इनपुट क्या आएगा, नेक्स्ट इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 और 0, तो दे देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। चलिए क्या होगा आउटपुट, अगर आप 1 और 0 पास करोगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, समेशन का निकालोगे तो वेट W1 कितना 0.4 इंटू x1 क्या है 1, प्लस वेट W2 मतलब क्या है 0.5 इंटू 0, आंसर क्या हो गया हमारा फाइनली 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर 0.4। क्या है, बिलो है क्या थ्रेशोल्ड, बिलो है, इसका तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। आना क्या चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। इसका मतलब हम वेट को अपडेट नहीं करेंगे, यही अपडेट वेट हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी वेट को मैं आगे ले लेता हूँ, तो हमारा क्या हो गया 0.4 और 0.5 सेम वेट जाएगा। नेक्स्ट पेयर क्या आएगा हमारा 0 1। ठीक है, तो हमने दे दिया 0 और 1। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे हमारा समेशन, तो क्या हो जाएगा, यही आएगा 0.4 इंटू 0 प्लस 0.5 इंटू 1, आंसर क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो निकाल देते हैं 0.5। थ्रेशोल्ड वैल्यू से कैसा है, बिलो है, इसका तो आउटपुट 0, और डिजायर्ड भी क्या था, 0 ही था। ये देखिए डिजायर्ड भी हमारा क्या था, 0 ही था, 0.1, ये डिजायर्ड भी 0 था। इसको तो अब सही है, वेट अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसको तो नीचे भी वही वेट आएगा। ठीक है, चलो चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे हमारा क्या आएगा 0.4 एंड 0.5। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन क्या आएगा 0 एंड 0, आउटपुट क्या आएगा कॉम्बिनेशन 0, आप सॉल्व करके देख लेना। तो हमारा डिजायर्ड भी आउटपुट 0 आया और डिजायर्ड भी 0 ही था, तो सब कुछ सही है, कोई वेट की अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इटरेशन 1 हो गया। अब इटरेशन 2 में क्या होगा, यही इनपुट फिर से आपको क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो हम इनपुट फिर से रिपीट करते हैं, तो हमारा इनपुट क्या हो जाएगा 1 1 आएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है 1 1 इनपुट हमारा क्या हो जाएगा 1 1 आएगा। ठीक है, अब हमारा वेट क्या है, तो 0.4 एंड 0.5 है। अप्लाई करते हैं तो क्या होगा आंसर 0.4 और 0.5 सम कर लेंगे जरा, तो क्या होगा, इसको सही कर दूं मैं, थोड़ा सा ही गलत हो गया, 0.5। ठीक है, चलिए सम करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 0.4 इंटू 1 प्लस 0.5 इंटू 1, आंसर क्या होगा 0.9। ठीक है, लिख देते हैं, मैंने क्या लिख दिया 0.9। क्या है ग्रेटर देन 0.6 से, क्या है ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन मतलब आंसर क्या होगा 1, और डिजायर्ड भी क्या था 1। देखिए इस बार वेट अपडेट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि डिजायर्ड भी वही आया और आउटपुट भी वही आया, तो चेंज नहीं हुआ, मतलब 0.4 और यहाँ पे 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा 1 0, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.4 आएगा, तो आउटपुट क्या आया हमारा 0, क्यों, क्योंकि 0.6 से बिलो है, और डिजायर्ड क्या था, वो भी 0 था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे आता है कॉम्बिनेशन 0 1, तो आउटपुट क्या होगा हमारा 0.4 और 0.5, तो हमारे वेट हो जाएंगे, और आउटपुट क्या आएगा इन दोनों का सम 0.5। फाइनल आउटपुट क्या होगा, बिलो है 0.6 से, तो 0 और ये 0। ठीक है, तो क्या होगा 0 0, वेट हमारे अपडेट नहीं हुए हैं, 0.4 और 0.5, तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 एंड 0। तो अगर ऐसा एक भी इटरेशन आ जाए, या एक भी ऐसा इटरेशन आ जाए जिसमें हमारा वेट अपडेट ना हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो नेटवर्क है वो कन्वर्ज हो चुका है, या फिर प्रॉपर ट्रेंड हो चुका है। अब मुझे इसे ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा फाइनली जो है नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है, जहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ चुके हैं, वेट हमारे पास आ चुके हैं। हमारा नेटवर्क क्या बन चुका है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये मेरा नेटवर्क बन चुका है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में y, ये हमारा क्या है x1 है, ये हमारा x2 है। वेट की बात करूँ तो हमारा क्या आ चुके हैं 0.4 एंड 0.5, ये हमारा नेटवर्क कन्वर्ज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेप्ट्रॉन की हेल्प से एंड गेट क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कन्वर्ज करने की जगह ये दे दे कि 2 या 3 इटरेशन तक निकालो, तो अगर स्पेसिफिक काउंट ऑफ इटरेशन दे रखे हैं तो आप उतने इटरेशन तक उसे निकालिए, अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो जब तक नेटवर्क कन्वर्ज ना हो जाए तब तक निकालिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे परसेप्ट्रॉन की हेल्प से हम एंड गेट क्रिएट करते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो भी करिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।